नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी मोड अपना लिया है और इसके चलते ही आगामी अगले महीने भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। करीब 23 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए भाजपा क्या कुछ संदेश देना चाहती है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक नया स्टैंड अपना लिया है। अब की बार बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लेगी और एक बार फिर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो जनता के बीच जाएगी। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर से शुरू होगी और इसका समापन 25 सितंबर को भोपाल में होगा। तो इस यात्रा में जो नेता है बीजेपी के वह शामिल होंगे। इन नेताओं की एक बड़ी लिस्ट सामने आई है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, पीए जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसी तरह से चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो भी इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इसी तरह से राज्यसभा जो सांसद है कविता पाटीदार वो भी इसमें शामिल होगी। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है यात्रा। तो इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई है। ये यात्रा 210 जो विधानसभा है उनको कवर करेगी और 210 जनसभा इसमें शामिल होगी। तो बात करें इसकी शुरुआत की तो यह चित्रकूट से शुरुआत होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ मंडला से, नीमच से, श्योपुर से और खंडवा से यह यात्राएं शुरू होगी। ये 5 स्थानों से यात्रा शुरू होगी और अलग अलग क्षेत्रों से निकलने के साथ साथ भोपाल में इसका समापन होगा। और कहा जा रहा है कि इसका जो समापन होगा वहां पर एक बड़ा बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका महाकुंभ रखा जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से जन आशीर्वाद के यात्रा के जरिए बीजेपी मैदान में होगी और कांग्रेस को जवाब देने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। तंज कसते हुए भी कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर नजर आ रही है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? ये पलटवार पीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से आया। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं सजती। तो इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है कि पिछली बार 2018 में जो यात्रा निकाली गई थी जन आशीर्वाद यात्रा, तो उसका विरोध देखने को मिला था और उसके बाद यात्रा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसको लेकर उन्होंने कि अब की बार जो बीजेपी के आला नेता हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं और केंद्रीय नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो टुकड़े टुकड़े यात्रा ये दिखाई दे रही है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया कि कमलनाथ इस तरह के बयान देते रहते हैं लेकिन उनको जो बीजेपी का विकास है वह दिखाई नहीं देता। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण ये यात्रा होने वाली है और बीजेपी के लिए एक बड़ा स्टैंड है, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर एक बार फिर से बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है और कांग्रेस भी मैदान में दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जो है आमने सामने नजर आ रही है। तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से नजर आ रही है। लेकिन क्या लगता है जन आशीर्वाद यात्रा जिस तरह से बीजेपी निकाल रही है, क्या उसका फायदा वाकई में बीजेपी को होगा? जी बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था, जिस तरह हम हर बार देखते हैं जब भी बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं उतरती है तो उसके पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है। लेकिन पिछली बार हमने देखा हर बार हमने देखा जो पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। लेकिन अब की बार जो आला नेता है बीजेपी के, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और केंद्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए हैं, वह इसमें शामिल हो रहे हैं और जो आला नेता केंद्रीय नेता है वह भी इसमें शामिल होंगे। तो अब की बार जो सारे नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि बड़ा अपडेट इसमें एक और सामने आया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा के जो आधा दिन है वो इसमें शामिल होंगे और उनका जो आगामी जो कार्यक्रम है वो इसके मद्देनजर ही तैयार किया जाएगा। तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है यात्रा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।